हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं दैनिक राशिफल के बारे में कि आपके लिए ये 13 और 14 सितंबर का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग जान लें। 13 और 14 तारीख का क्या क्या आपके लिए जानना जरूरी है, बस उतना ही जानेंगे। जैसे कि 13 को तृतीया तिथि है, रेवती नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे 6:36 सुबह के बाद। और आपको मैं बता दूं कि शुभ समय जो अभिजीत मुहूर्त है 13 तारीख को 11:18 AM से 12:07 PM तक का होगा। और मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। तो दिशाशूल में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, वो आपके लिए सुखद नहीं माना जाता। देवी और सज्जनों, 14 तारीख को चतुर्थी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, ध्रुव योग है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे। शुभ समय 14 तारीख को है ही, 14 तारीख को नहीं है। इस दिन आपको कोई भी नया शुभ काम नहीं करना है। दिशाशूल उत्तर दिशा में ही रहेगा, यानी कि 14 तारीख को भी आपको संभव हो तो उत्तर दिशा की यात्रा ना करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, ये हुआ पंचांग 13 और 14 तारीख का। अब हम लोग एक एक करके सभी राशि के बारे में जो है सो चर्चा करेंगे कि आपके लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रहने वाला है। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। सबसे पहला जो है राशि, वो राशि चक्र का मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। इसका मेष राशि वालों को 13 और 14 तारीख को क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है मेष राशि वाले ये समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वालों का नाम अक्षर जान लें। आपके नाम का पहला अक्षर होता है ला, ली, लू, ले, लो, औ, चू, चे, चो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई। मेष राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वालों को 13 और 14 और 15 को भी दोपहर तक, 13, 14 और 15 को भी दोपहर तक सुख की प्राप्ति का योग बनेगा। सुखी रहेंगे। कहीं ना कहीं से आपके मन को जो है वो आत्मिक सुख, वो भौतिक सुख दोनों प्राप्त हो सकती है। मन सुखी रहेगा और शरीर भी जो है सो सुख को कुछ ना कुछ भोगेगा। सुख के साथ साथ महर्षि कह रहे हैं कि आनंद की भी बात है, आनंद की भी प्राप्ति होगी, आप आनंदित भी रहेंगे। यानी कि 13, 14 तारीख को मेष राशि वाले लोगों को सुख की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ आनंद की भी प्राप्ति होगी। महर्षि कह रहे हैं कि इतना पर में ही बात नहीं रुकेगी, प्राप्ति का सिलसिला अभी जारी रहेगा। तो और क्या प्राप्त होगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में जो लोग बीमार होंगे, जो रोगी होंगे,
उनको भी रोग से राहत मिलेगा जो मेष राशि के लोग होंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि रोगी को राहत मिलेगी और जो भोगी है उसको उत्तम भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़ा मिलेगा और शैया सुख की प्राप्ति भी होगी। रोगी को रोग से राहत और भोगी को भोग मिलेगा, यानी कि दोनों मामले में समय बढ़िया है। स्त्री को पुरुष के साथ और पुरुष को स्त्री के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। महर्षि कह रहे हैं आगे कि अगर भगवान की कृपा रही तो कुछ धन प्राप्ति के भी योग और कुछ उपहार प्राप्ति का भी आपके लिए योग बनेगा। देवी और सज्जनों, ईश्वर की कृपा से हर मामले में समय जो है सो बढ़िया महसूस हो रहा है। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों को किसी भी प्रकार के उपाय को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समय ही खराब नहीं है। समय जो है हमारा मेष राशि वालों के लिए अच्छा समय लग रहा है। मेष के बाद अब वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि वालों का नाम का पहला अक्षर क्या होता है? नहीं, वृषभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर होता है ई, उ, ए, ओ, व ह्रस्वी, व दुर्घुई, व ह्रस्व, व दुर्घु, वे और वो। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है ना वो वृषभ हुई। वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, आइए आज के इस वीडियो में श्रवण करने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 13-14 तारीख को चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण, 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि आपको शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले 13 और 14 तारीख को सतर्क रहने की प्रबल आवश्यकता है, नहीं तो शारीरिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर आंखों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आंखों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आंख से संबंधित परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए सावधानी बरतने की वृषभ राशि वाले विशेष आवश्यकता है। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, वृषभ राशि वालों को और किन किन मामलों में सावधानी बरतनी है, तो कह रहे हैं कि धन के मामलों में भी सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। धन को खर्च करने से पहले 100 बार सोचना है कि ये जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं, ये पैसा जा रहा है कैसा, यानी कि पैसे को जाने से बचाना है। इस बात को ध्यान रखना है कि पैसा जाए ना ऐसा वैसा, पैसे को बचाने की जरूरत है। पैसे को अगर आपने नहीं बचाया तो फिर परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको अपने मान सम्मान का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मान सम्मान में भी जो है सो कमी का वृषभ राशि वाले योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की परम आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में वृषभ राशि वालों को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ ज्यादा बहस करने का प्रयास ना करें। कहा क्यों ना करें? तो कहा कि बच्चों के साथ अगर ज्यादा बहस करने का प्रयास करोगे तो बच्चों का सहयोग आपको 13 और 14 तारीख को प्राप्ति का योग बहुत कम बन रहा है।
बच्चे इस समय में आपको जो है सो कम मदद करेंगे, बच्चे इस समय में आपका कहना कम मानेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि उनके साथ बहस ना करें, लरम गरम से काम जो है सो निकालने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं है तो और क्या है भैया, अब क्या क्या बुरे दिन दिखाओगे। तो महर्षि कह रहे हैं कि कुछ मानसिक चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती है, मानसिक तौर पर में भी कुछ परेशानी जो है सो आ सकती है। इसलिए सावधानी बरतने की वृषभ राशि वाले आपको विशेष आवश्यकता है इस समय में। कह रहे हैं कि और क्या, और किस मामले में सावधानी बरतना है। तो कहे कि खर्चा ज्यादा नहीं करना है, खर्चा अगर ज्यादा करोगे तो उसमें जो है सो आप ही का नुकसान होगा, आपको ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि पैसा खर्च होने का विशेष योग बन रहा है। वृषभ राशि वाले लोगों को बिल्कुल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी रखेंगे, सतर्क रहेंगे, ठीक रहेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि वृषभ राशि वालों को उपाय की भी जो है सो परम आवश्यकता है। क्या उपाय करना है? तो उपाय है आपके लिए कि नमो चंद्रमसे नमः। नहीं, चंद्रमा के मंत्र का एक एक माला 13 और 14 सितंबर को जाप कर लेना है। इसी से अपना कल्याण जो है वृषभ राशि वाले हो जाएगा। वृषभ के बाद अब मिथुन राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वालों का नाम का पहला अक्षर क्या होता है? तो महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर का, की, के, को, नो, घ और छ है, उसकी राशि जो है ना वो मिथुन है। नहीं, उसकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा उसको समझने का प्रयास कीजिए। महर्षि कह रहे हैं कि एकादश भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव बैठे हुए हैं। नहीं, एकादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि मिथुन राशि वाले मनुष्य को आय में वृद्धि का सबसे पहला योग बनेगा। सबसे पहले मिथुन राशि वाले व्यक्ति को आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और क्या होगी? तो महर्षि कह रहे हैं कि और होगा कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार में भी लाभ मिलेगा, उसमें भी जो है सो उपलब्धि की प्राप्ति होगी। यानी कि बिजनेस में भी फायदा मिलेगा, इनकम में भी वृद्धि होगी और लाभ की भी प्राप्ति होगी मिथुन राशि वाले। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना पर में ही आपको संतोष नहीं करना है, अभी आपको और भी मिलेगा। तो और क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं कि बच्चों का सुख भी आपको प्राप्त होगा, पुत्रादि का सुख प्राप्त होगा आपको। आपके बच्चे जो हैं सो आपको विशेष सुख देंगे। इस समय में आप अपने बच्चों को जैसा कहेंगे वो ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे। यानी कि संतान के सुख का भी पूर्ण रूप से योग बन गया। किसको? तो मिथुन राशि वालों को। आगे क्या कह रहे हैं महर्षि? तो महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं होगा तो और क्या होगा? तो कह रहे हैं कि उत्तम भोजन भी समय पर में प्राप्त हो जाएगा। बढ़िया भोजन भी जो है आपको समय पर में मिलेगा, अच्छा खाना पीना जो है आपको प्राप्त होगा। और क्या? तो कह रहे हैं कि दोस्तों के साथ हास परिहास करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा आपको। आपका मन अंदर से बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। कहते हैं कि जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं, हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, हास परिहास करते रहते हैं, तब हमारा जो वो समय है वो सबसे सुखद और सबसे अच्छा होता है। देवी और सज्जनों, आगे क्या कह रहे हैं महर्षि? तो महर्षि कह रहे हैं कि मन
एकदम प्रफुल्लित रहेगा और आगे की तरफ जो है सो आप बढ़ते चले जाएंगे। इस समय में मिथुन राशि वाले लोगों को स्त्री पक्ष से भी विशेष लाभ का योग बनेगा। स्त्री पक्ष से भी लाभ होगा और तरल पदार्थ से भी आय की संभावना का विशेष योग बन रहा है। यानी कि हर मामले में मिथुन राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बढ़िया रहने वाला है। अब जो है सो हम लोग कर्क राशि के तरफ आगे बढ़ेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहले कर्क राशि वालों का नाम अक्षर हम लोग जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। कुंडली के 10वें भाव में कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव जो है सो विराजमान रहेंगे। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों का नाम अक्षर जो है सो होता है ह, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डा। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। कर्क राशि वालों के लिए महर्षि कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर आपको बता ही दिया कि क्या होता है, उसकी राशि कर्क होती है। और जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव जो है सो विराजमान रहते हैं, उसके लिए उसको अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। थोड़ा सा कुछ देर के लिए फैन चला दिया हूं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। सभी कार्य जो हैं सो सरलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं। आप जिस कार्य को भी करने की कर्क राशि वाले कोशिश करेंगे, आपके कार्य जो है सो सरलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से वो कार्य पूरा हो जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि इस समय में आपको और भी मिलेगा। तो और क्या मिलेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी जो है सो अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज अगर किसी प्रकार की इशू परेशानी चल भी रही थी तो उसमें भी इस समय में आपको राहत देखने को मिलेगी। इस समय में आप राहत में रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। महर्षि कह रहे हैं कि और क्या, तो और आपको मालिक के तरफ से अथवा सरकार के तरफ से अथवा सीनियर अधिकारी के तरफ से किसी ना किसी के तरफ से जो है सो क्या मिलेगा, तो कह रहे हैं कि कुछ धन और सम्मान के प्राप्ति का योग बनेगा। कुछ धन की भी प्राप्ति होगी और कुछ सम्मान की भी प्राप्ति होगी आपको, नहीं, यानी कि पैसा भी आएगा और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगा। हर मामले में समय जो है सो बड़ा सुखद रहने वाला है। कह रहे हैं कि रुको 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 रुको, इतना पर में ही संतोष मत करो कर्क राशि वाले, अभी आपको और मिलेगा। तो और क्या मिलेगा, तो इस समय में 13 और 14 तारीख को, 15 तारीख को भी दोपहर तक आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो जिसके कारण भविष्य में आपको प्रमोशन में उसका लाभ मिले, फायदा मिले। ऐसे भी योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, जो आपसे सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस समय में आपसे प्रसन्न रहेंगे। वो आपके उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और अपने ही घर में उत्तम गृह का सुख प्राप्ति का भी योग बन रहा है। बोलिए राधे राधे। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है सो हर मामले में बढ़िया रहने वाला है। कहीं से कोई परेशानी की बात दिखाई नहीं दे रही है। कर्क के बाद अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रदेव प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि वालों के
नाम का पहला अक्षर मो, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है ना वो सिंह हुई। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव का बैठना 13 और 14 सितंबर के समय के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। कैसे? तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में सिंह राशि वालों को जो है अपने से बड़े अधिकारी से परेशानी का योग बन रहा है। हो सकता है आपके जो सीनियर अधिकारी है ना, आपके जो बड़े अधिकारी हैं ना, आपके राज्य के तरफ से, सरकार के तरफ से, मालिक के तरफ से कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जो है सो विशेष परेशानी का योग आपके लिए देवी और सज्जनों बन रहा है। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, इसको बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। और महर्षि क्या कह रहे हैं? तो महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं होगा तो और क्या होगा? तो कह रहे हैं कि आपको सतर्कता बरतने की और भी आवश्यकता है। क्यों? किस मामले में? तो कहा कि व्यापार के मामले में, बिजनेस व्यापार के तरफ जो है आपका नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है, आपको नुकसान हो सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं तो और क्या? तो बच्चों के साथ भी आपको बड़ा सतर्कता के साथ इस समय में चलना पड़ेगा। बच्चों के साथ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के साथ संबंध को बढ़िया, मीठा, मधुर, सुंदर बनाकर चलने की आवश्यकता है। नहीं? और क्या करना पड़ेगा? तो आपको और करना पड़ेगा क्या? तो स्वास्थ्य आपका इस समय में थोड़ा सा नरम रहेगा, तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं? अच्छा, और क्या कह रहे हैं महर्षि? तो महर्षि कह रहे हैं कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। पेट से संबंधित कोई परेशानी है जो आपको परेशान कर सकती है, उस मामले में सावधान रहें। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, भाग्य भरोसे बैठने का भी ये समय नहीं है। सिंह राशि वाले 13 और 14 तारीख को, लमसम 15 को भी दोपहर तक भाग्य भरोसे ना बैठे, भाग्य के आशा पर में ना रहें, क्योंकि भाग्य भरोसे काम नहीं होगा। इस समय में कर्म पथ पर में आगे बढ़ना पड़ेगा, कर्तव्य पथ पर में आगे बढ़ना पड़ेगा। राजपथ के सहारे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा आपका, इसलिए कर्तव्य करें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करहि सो तसि फल चाखा। है? तो इसलिए कर्म करें इस समय में, सो भरपूर मेहनत करें। दुश्मन से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। दुश्मन आपको कुछ परेशान जो है सो कर सकता है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती है आपको, इसलिए भी सावधान रहें तो बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए उपाय की अगर बात आए तो उपाय करने में आप ऐसा करें कि ओम शुम शुमाय नमः मंत्र का एक एक माला दोनों दिन जाप कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। सिंह के बाद आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि के तरफ चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रदेव चले जाएंगे। कुंडली का 8वां भाव बड़ा संकट से भरा हुआ घर होता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण, अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम नाम अक्षर जान लें। कन्या राशि वाले लोगों के नाम का पहला अक्षर होता है
पौ पी पू पे पो ढो मूर्धन्य सौ वरीन और ठा। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कन्या हुई। और कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में भोजन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, नहीं तो अपच की शिकायत हो सकती है। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, आपको सर्दी खांसी जुकाम भी कुछ परेशान कर सकता है। इसलिए गर्म से जब धूप से आए तो पानी ठंडा ना पिए, थोड़ा सा रुक जाए, स्नान करने का विशेष ध्यान रखें। सर्दी खांसी जुकाम कुछ परेशान कर सकता है। कन्या राशि वाले आपको मैं बता दूं कि इस समय में बड़ा संभल करके चलें, नहीं तो झगड़ा और विवाद की भी संभावना कुछ दिखाई दे रही है। किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी बातों पर में कुछ विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए भी सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इस समय में अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करके रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क जो है इस समय में थोड़ा सा आपको विशेष परेशान कर सकता है। आपका मन मस्तिष्क जो है सो इस समय में थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। नहीं, और महर्षि क्या कह रहे हैं, तो महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, नियत समय पर मन पसंद और अच्छा भोजन मिलने में भी कन्या राशि वालों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि अचानक से किसी प्रकार का कष्ट आपको परेशान कर सकता है। थोड़े से किसी न किसी कारणवश कष्ट, शारीरिक हो मानसिक हो जैसा भी हो, लेकिन अचानक से किसी प्रकार का बड़ा कष्ट जो है सो आपको परेशान कर सकता है। धन के हानि का भी कुछ योग बन रहा है, धन हानि भी हो सकती है, इसलिए कन्या राशि वाले सावधान। कन्या के बाद अब तुला की चर्चा करेंगे, लेकिन बात आती है उपाय की। तो कन्या राशि वालों को चाहिए कि ये एक काम करें। कौन सा काम, तो ये ऐसा काम करें कि थोड़ा सा चीनी लेकर के चींटी को डालें और बाबा शिव शंभू को दूध चढ़ाएं। 13 और 14 तारीख को इनके लिए बढ़िया रहेगा। कन्या के बाद अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रदेव चले जाएंगे। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रदेव के जाने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि तुला राशि वालों को कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तुला राशि वालों को पैसे की प्राप्ति जो है सो हो सकती है। इस समय में तुला राशि वाले जातक को काम सुख की भी प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी, प्रेमी या प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। कहीं पर में जाएंगे, घूमने टहलने के लिए यात्रा करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, उसमें भी आपको कुछ न कुछ फायदा जो है सो अवश्य मिल जाएगा। देवी और सज्जनों, महर्षि आगे कह रहे हैं कि इस समय में वाणिज्य और व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। बढ़िया भोजन की प्राप्ति होगी।
कह रहे हैं कि उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ साथ शयन सुख की प्राप्ति का ही योग बन रहा है। बोलिए राधे। आगे कह रहे हैं महर्षि कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वाहन का सुख भी मिलेगा और आपकी ख्याति भी जो है सो चारों तरफ फैल सकती है। हर मामले में तुला राशि वालों के लिए 13, 14 और आधा दोपहर 15 का भी समय जो है मिला जुला करके ठीक रहेगा। तुला वालों के लिए कोई भी उपाय की आवश्यकता नहीं। वृश्चिक राशि के लिए अब चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है सो कुंडली के छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। छठे भाव में चंद्रमा के आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों को भी कुछ धन लाभ का योग बनेगा। हल्का फुल्का ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसे की प्राप्ति आपको हो सकती है। बस और क्या, तो और कह रहे हैं कि वस्त्रादि का सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला करके इस समय में ठीक रहेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि यश की प्राप्ति होगी, हर तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देगा, यशस्वी और आनंदित भी बने रहेंगे। कह रहे हैं कि महिलाओं से संपर्क भी बढ़ेगा तथा अपने घर में भी सुख की प्राप्ति का योग बनेगा वृश्चिक राशि वाले। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि शत्रु अगर इस समय में आपसे टकराने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं। रोग भी शांत होंगे, लेकिन पैसा ज्यादा खर्च होगा। पैसे की खर्च के योग बन रहे हैं, आपके पॉकेट से पैसा जो है सो ज्यादा निकलता चला जाएगा। उस मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय हर मामले में मिला जुला करके ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद अब बात आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव आ जाएंगे। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रदेव के आने के कारण क्या फल मिलेगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में चंद्रमा के आने से धनु राशि वालों को कष्ट प्राप्ति का योग 13, 14 और 15 के दोपहर तक कष्ट का समय रहेगा। कष्ट की प्राप्ति होगी। हो सकता है भगवान ना करे कहीं न कहीं छोटी मोटी दुर्घटना या चोट वगैरह भी लग सकती है। कह रहे हैं कि कार्य सफल होने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मन में अशांति का भय रहेगा। मन जो है इस समय में आपका अशांत रहेगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि धन के मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की इनको आवश्यकता है, क्योंकि धन हानि का भी योग है। पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकती है। काम वासना की अधिकता परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको इस समय में जो है उचित सलाह भी कोई नहीं देगा और ना ही आपसे कोई उचित सलाह लेगा, इसलिए सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। धनु राशि वाले ऐसा करें कि ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का एक एक माला 13, 14 को जाप करें, बढ़िया रहेगा। धनु के बाद अब बात आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रदेव के रहने के कारण क्या होगा? तो महर्षि कह रहे हैं कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के बैठने से अपने ही लोगों से, स्वजनों से कुछ विवाद का योग बन जाएगा।
अपने ही लोगों के साथ किसी न किसी बात पर में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मन चंचल रहेगा, मन शांत नहीं हो पाएगा, छाती में विकार की संभावना दिखाई दे रही है। भोजन अच्छा सही समय पर में मिलने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नींद में बाधा आ सकती है। जल और स्त्री दोनों से भय है आपको। समाज में अपमान का भय रहेगा और पुरुष को स्त्री के और स्त्री को पुरुष के सुख में भी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि इस मामले में भी आपको विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। मकर राशि वालों को उपाय करने की परम आवश्यकता है और उपाय की बात है तो उपाय है शिव को जल चढ़ाएं। 13 और 14 तारीख को भगवान शिव को जरूर जल दें, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। मकर के बाद अब हम लोग कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि यहां पर महर्षि कह रहे हैं कि तीसरे भाव में चंद्रमा के आने के कारण कुंभ राशि वालों को कुछ धन लाभ का योग बन रहा है। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जो है सो पैसे की प्राप्ति कुंभ राशि वालों को हो सकती है। वस्त्र आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य भी मिला जुला करके ठीक ठाक ही रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अगर इस समय में दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास किया, दुश्मनों ने आपको परेशान करने की कोशिश की, तो कह रहे हैं कि दुश्मनों की पराजय होगी। शत्रुओं पर में आप विजय प्राप्त करेंगे। मन जो है आपका प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। यानी कि कुंभ राशि वालों को अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, पार्टनर के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। बंधुजनों से लाभ प्राप्ति का भी आपको योग बनेगा। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि होती चली जाएगी। हर मामले में कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय है ना सो अच्छा रहने वाला है। कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है। कुंभ के बाद देवी और सज्जनों मीन की चर्चा करेंगे। मीन के लिए चंद्रदेव कुंडली के द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव दूसरा, यहाँ पर में चंद्रदेव के प्रवेश के कारण मीन राशि वालों को मानसिक असंतोष परेशान कर सकता है। मानसिक असंतोष, इस समय में आपको संतोषम परमम सुखम का थ्योरी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको संतोष नहीं होगा। इस समय में आप संतोषी नहीं बने रहेंगे। मानसिक तौर पर में असंतोष आपको घेरने का बार बार प्रयास करेगा। कह रहे हैं कि कुटुंब से नहीं बनेगी, अपने ही लोगों से, रिलेटिव से, परिवार वालों से, भाई बंधु से, किसी ना किसी व्यक्ति से जो है सो टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुटुंब से आपका संबंध जो है सो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और क्या, तो आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी होगी वो लोग इस समय में सतर्क रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नेत्र पीड़ा, आंख से संबंधित पीड़ा, परेशानी आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है, इसीलिए सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में अच्छा भोजन प्राप्त करने में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। बढ़िया भोजन
थोड़ा सा मुश्किल से आपको प्राप्त होगा और सुख में भी कमी का जो है सो आपको योग बनेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि कार्य में भी जो है सो असफलता का योग है। कार्य में इस समय में आपको सफलता जो है सो कम प्राप्त होगी। छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी घोर परिश्रम करना पड़ेगा, विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि पाप कर्मों के प्रति आपका जो रुझान है, आपकी जो विचार है वो ज़्यादा उधर जाने लगेंगे और जो सुकर्म है, जो अच्छा कर्म है, उस तरफ से आपका दिमाग, आपका रुझान हटना शुरू हो जाएगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में जो है सो मन नहीं लगेगा। देवी और सज्जनों, यही थी आज की राशिफल जो हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।